नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारत के इतिहास से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में कुछ जानकारियाँ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा डिटेल में। भारत पर अंग्रेजों ने कुछ 200 सालों तक राज किया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने कदम रखे और उनके आने के बाद से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म सिस्टम धीरे धीरे भारत में शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक पावर में रही और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने अपना अधिकार भारत में स्थापित किया, जिसे क्राउन रूल इन इंडिया या डायरेक्ट रूल इन इंडिया कहा गया। ब्रिटिश क्राउन रूल भारत में 79 इयर्स तक रहा। फाइनली 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए और भारत को इनसे आजाद कराने के लिए इन 79 इयर्स में कई लोगों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। क्रांतिकारी आंदोलन, हिंसक, अहिंसक, सभी तरह से अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया। इनमें से एक मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आइए जानते हैं इस मूवमेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से। महात्मा गांधी के जीवन से तो शायद आप सभी फेमिलियर होंगे। उनके द्वारा किए गए प्रयासों की आजाद भारत में एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अहिंसा का रास्ता चुना और देश के सभी लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स किए, जिसमें से एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसकी औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई और 4 सितंबर 1920 में हुई एक कांग्रेस मीटिंग में कांग्रेस ने इसे अपना मूवमेंट स्वीकार कर लिया। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इस मूवमेंट का मेन फोकस था अंग्रेज सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न रखना, अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स में ना जाना, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स ना देना, ऐसी सभी बातों का लोगों से पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि यदि असहयोग का पालन ठीक ढंग से किया जाए तो हम 1 साल में अंग्रेजों से आजाद हो सकते हैं। लोगों पर इस मूवमेंट का काफी प्रभाव था। लोग इस मूवमेंट में बड़ी संख्या में साथ आने लगे। स्टूडेंट्स ने स्कूल, कॉलेजेस जाना बंद किया। मजदूर और श्रमिक वर्ग ने हड़तालें शुरू कर दी। छोटे छोटे गाँव, पहाड़ी जनजातियों तक ने अंग्रेज सरकार का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में 536 स्ट्राइक्स हुई, जिसमें से 6 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल थे। 1857 की क्रांति के बाद यह पहला मौका था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला के रख दी थी। इसी बीच में 1921 में प्राइस ऑफ वेल्स का इंडिया में आना हुआ। पूरे देश में काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया गया। 17 नवंबर 1921 में जब वे मुंबई आए तो हड़ताल द्वारा उनका स्वागत हुआ। अब यह मूवमेंट लोगों में काफी प्रसिद्ध हो चुका था। दिसंबर 1921 में हुए एक अधिवेशन में इस मूवमेंट को और तेज करने और एक नया आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने की मांग की गई। मूवमेंट का एंड। गांधी जी की किसी भी मूवमेंट को लेकर एक ही डायरेक्शन थी कि किसी भी प्रकार की हिंसा किसी के साथ ना की जाए। यह मूवमेंट भी बिना किसी हिंसा के काफी समय तक चला, लेकिन 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चोरी चोरी नाम की एक जगह पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। जनता इससे क्रोधित हो उठी और उन लोगों ने गुस्से में आकर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को वापस लेने का निर्णय ले लिया। इस मूवमेंट को अचानक रोकने पर कई नेताओं ने अपने विचार दिए। काफी लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि इस मूवमेंट का असर जबरदस्त हुआ था। पूरा देश साथ में हो चुका था और अंग्रेजों के खिलाफ था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असंतोष भड़काने के अपराध में 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें रिलीज कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम आप लोगों तक इसी तरह की और इन्फॉर्मेशंस लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।